उस रात रमेश ने फैसला कर लिया था कि सुबह होने से पहले वो अपनी जिंदगी खत्म कर देगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। न पैसे, न उम्मीद, और ना ही अपने बेटे को बचाने का कोई रास्ता। तेज बारिश हो रही थी और मंदिर के बाहर जमीन पर बैठा रमेश फूट फूट कर रो रहा था। हाथ जोड़कर वो बार बार भगवान से बस एक ही बात कह रहा था, भगवान, अगर दुख देना है तो मुझे दो, लेकिन मेरे बच्चों को मत दो। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उस रात रमेश पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि भगवान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार लिख चुके थे। रमेश एक छोटे से गांव का गरीब किसान था। न बड़ा घर, न ज्यादा जमीन, बस एक छोटा सा कच्चा मकान, एक पुरानी साइकिल और एक प्यारा सा परिवार। उसकी पत्नी सुमन और दो छोटे बच्चे थे। बेटा रवि 8 साल का और छोटी बेटी गुड़िया सिर्फ 5 साल की। गरीबी बहुत थी, लेकिन घर में प्यार भी उतना ही था। रमेश सुबह से शाम तक मेहनत करता, खेत में काम करता, फिर मजदूरी भी करता। दिन भर पसीना बहाने के बाद भी कई बार घर में पूरा खाना नसीब नहीं होता था, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसका भगवान पर विश्वास। हर सुबह मंदिर जाता और हाथ जोड़कर कहता, भगवान, मैं आपसे कभी अमीर बनने की दुआ नहीं मांगूंगा, बस इतनी हिम्मत देना कि मेरे बच्चे भूखे ना सोए। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे रमेश, तेरा भगवान तुझे सुनता भी है क्या? लेकिन रमेश बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। फिर एक साल गांव में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। रमेश की पूरी फसल पानी में बह गई, घर की दीवार टूट गई। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो सुमन की दवाई में खत्म हो गए। एक रात गुड़िया धीरे से अपने पापा के पास आई और बोली, पापा, कल स्कूल जाऊंगी तो टिफिन में क्या लेकर जाऊं? रमेश चुप हो गया, क्योंकि उस रात घर में एक दाना चावल तक नहीं था। उसने बस अपनी बेटी को गले लगाया और दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगा। तभी एक और मुसीबत आ गई। उसका बेटा रवि अचानक बीमार पड़ गया। जब वे रवि को डॉक्टर के पास लेकर गए तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर धीरे से बोले, ऑपरेशन कराना पड़ेगा 10 दिन के अंदर। सुमन डर गई। रमेश ने कांपती आवाज में पूछा, कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, लगभग 3 लाख। ये सुनते ही रमेश पूरी तरह सन्न रह गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2000 रुपए थे। उस रात रमेश पूरी तरह टूट गया। तेज बारिश में मंदिर के बाहर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा, भगवान, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे बच्चों के साथ ही ऐसा क्यों? वो रोते रोते बोला, मैं सब सह लूंगा भगवान, गरीबी भी, भूख भी, दर्द भी, बस मेरे बेटे को बचा लो। उस रात पहली बार रमेश को लगा कि शायद भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। अगली सुबह रमेश उदास होकर अपने खेत की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रमेश। उसने मुड़कर देखा तो सामने उसका बचपन का दोस्त मोहन खड़ा था। मोहन अब शहर में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। उसने पूछा, कैसा है यार? इतना सुनते ही रमेश खुद को रोक नहीं पाया और रो पड़ा। उसने मोहन को सारी बात बता दी। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर रमेश के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार, कल से यहाँ हाईवे का काम शुरू हो रहा है और तेरी जमीन उसी लाइन में आ रही है। मैं तुझे मार्केट रेट से दुगने पैसे दूंगा और तेरे बेटे का पूरा इलाज भी करवाऊंगा। रमेश को पहले यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस इंसान के पास कल तक खाने के पैसे भी नहीं थे, उसी के खाते में शाम तक 12 लाख रुपए आ चुके थे। रवि का ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। सुमन की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और बहुत दिनों बाद उस घर में फिर से हंसी लौट आई। कुछ दिन बाद रमेश फिर उसी मंदिर गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, सुकून था। उसने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान, उस रात मुझे लगा था कि आपने मेरी सुनना छोड़ दिया, लेकिन आज समझ आया कि आप मेरे लिए कुछ बड़ा लिख रहे थे। जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। मेहनत करने की हिम्मत भी टूटने लगती है, उम्मीद भी और विश्वास भी। लेकिन याद रखना, भगवान कभी किसी की कहानी अधूरी नहीं छोड़ते। कभी कभी वो हमें रुकने देते हैं, रोने देते हैं, ताकि जब वो आपकी जिंदगी बदले तो वो पल हमेशा याद रहे। अगर वक्त